नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड की कोई एक आवाज हो सकती है? एक ऐसी ध्वनि जो हजारों सालों से ऋषियों, योगियों और अब तो वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर खींच रही है। आज हम उसी ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम के गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो मूल कंपन है जिससे माना जाता है कि पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या इस अनंत ब्रह्मांड की कोई अपनी आवाज है? क्या सब कुछ एक बड़े धमाके के शोर से शुरू हुआ या फिर किसी बहुत ही शांत, गहरी और लगातार चलने वाली गूंज से? बस यही एक सवाल हमें ओम के बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा। हजारों साल पहले मांडूक्य उपनिषद में एक बहुत गहरी बात कही गई। ओम इत्येदक्षरम सर्वम। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पूरा जगत है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा, वो सब का सब बस इसी एक अक्षर ओम में समाया हुआ है। ये कोई मंत्र भर नहीं है, ये तो पूरे अस्तित्व का सार है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ध्वनि आई कहां से? प्राचीन ज्ञान परंपराओं को देखें तो ओम कोई बनाई गई ध्वनि नहीं है, बल्कि इसे ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे मौलिक ध्वनि माना गया है। वो पहला कंपन जिससे हर चीज ने जन्म लिया। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस विचार को एक नाम दिया गया है, नाद ब्रह्म। नाद मतलब ध्वनि और ब्रह्म मतलब जिसने सृष्टि की रचना की, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। पूरी सृष्टि की रचना किसी चीज से नहीं, बल्कि एक ध्वनि, एक वाइब्रेशन से हुई। ये वो पहली कॉस्मिक धड़कन थी, एक ऐसी आवाज जिसे कानों से नहीं बल्कि चेतना से सुना जाता है। सृष्टि बनने की इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए, सबसे पहले था एक अनंत शून्य, एक सन्नाटा, जहां सब कुछ था पर किसी रूप में नहीं। फिर उसी शून्य के अंदर एक कंपन पैदा हुआ, पहली वाइब्रेशन, जिसे कहा गया आदि नाद यानी ओम। और बस इसी एक कंपन से ऊर्जा, पदार्थ और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि ओम आया कहां से, लेकिन जानते हैं इसकी अपनी बनावट में, इसके स्ट्रक्चर में भी एक बहुत बड़ा राज छिपा है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि तीन अलग अलग ध्वनियों का संगम है, और हर ध्वनि का अपना एक ब्रह्मांडीय मतलब है। ओम की असली शक्ति इसकी बनावट में है। ये असल में तीन आवाजों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ की ध्वनि यानी सृष्टि की शुरुआत, क्रिएशन। उ की ध्वनि यानी जीवन का चलना, प्रेजर्वेशन। और म की ध्वनि यानी अंत, डिसोल्यूशन। ये तीनों मिलकर ही तो सृष्टि के पूरे चक्र को दिखाते हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो ये ध्वनि हमारे शरीर के अंदर एक यात्रा करती है। आ की ध्वनि गले के पिछले हिस्से से उठती है, ऊ बोलते हुए ये होठों तक आती है, और म पर होंठ बंद हो जाते हैं और एक गहरी गूंज, एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली तरंग पैदा करते हैं। तो ये सब तो हो गई फिलॉसफी और आस्था की बातें, लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? और जवाब है हाँ। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि आज की साइंस भी इस कॉस्मिक गूंज के बहुत बहुत करीब पहुंच चुकी है। बस एक नंबर याद रखिए, 7.83 हर्ट्ज। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये समझिए कि ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। देखिए, एक तरफ है अनादि नाद, ब्रह्मांड की वो अनसुनी ध्वनि जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने महसूस किया, और दूसरी तरफ है शुमान रेजोनेंस, जिसे आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ये हमारी धरती की अपनी एक धड़कन है, एक नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और कमाल की बात यह है कि ये ठीक 7.83 हर्ट्ज पर धड़कती है। ये धरती की धड़कन है जो ओम के कंपन से गजब का मेल खाती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ओम के जाप पर बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च हुई है, और पता चला है कि ये हमारे दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स को एक्टिव कर देता है। ये वही वेव्स हैं जो हमें डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की स्टेट में ले जाती हैं। यही नहीं, ये स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाता है और हार्ट रेट को भी स्टेबल करता है। ये चार्ट इस बात का एक साफ सबूत है। रिसर्च में पाया गया कि ओम का जाप करने के बाद हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, उसका लेवल 60% तक कम हो सकता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, इसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पर होता है। तो सवाल यह है कि कॉस्मिक वाइब्रेशन आखिर हमारे शरीर और मन के अंदर काम कैसे करता है? इसका जवाब हमें मिलता है योग विज्ञान में, और जवाब जुड़ा है हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर से।
योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के कई केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, और माना जाता है कि ओम का कंपन, उसकी वाइब्रेशन इन्हीं चक्रों को जगाती है, उन्हें बैलेंस करती है। जैसे ये हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र पर काम करके इमोशंस को शांत करता है, और हमारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई को एक्टिवेट करके हमारी इंट्यूशन को जगाता है। और ये कॉस्मिक गूंज सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। नासा ने जब गहरे अंतरिक्ष से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को साउंड में बदला, तो जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो ओम की गूंज से काफी मिलती जुलती थी। सोचिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड शायद इसी एक आवाज, इसी एक लय पर चल रहा है। तो हमने इसकी फिलॉसफी समझी, साइंस को देखा और शरीर पर इसका असर भी जाना। लेकिन ओम का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो इन सब चीजों से कहीं परे है। वो छिपा है एक पर्सनल एक्सपीरियंस में। देखिए, ओम को किताबों में पढ़कर या सिर्फ दिमाग लगाकर पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज का विषय है ही नहीं, बल्कि ये तो चेतना का, कॉन्शियसनेस का विषय है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे जानना नहीं होता, जिसे अपने अंदर महसूस करना होता है। जब वो वाइब्रेशन हमारे अंदर गूंजती है, तब जाके इसका असली मतलब खुलता है। जैसा कि ऋषियों ने कहा है, जब ओम हृदय में उतरता है तो व्यक्ति अपने भीतर और बाहर दोनों जगह दिव्यता का अनुभव करने लगता है, और यही वो पल है जब इंसान और ये ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि इस ब्रह्मांड की धुन को सुनने के लिए क्या हमें बाहर की दुनिया में खोजना है या फिर अपने अंदर ही सुनना है? क्या पता, सृष्टि का सबसे गहरा राज हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद हो।